अमेरिका के खिलाफ तीसरे वर्ल्ड कप गेम से ठीक पहले टीम इंडिया का अभ्यास सत्र न्यूयॉर्क में था। और अगर देखा जाए तो ये आखिरी अभ्यास सत्र न्यूयॉर्क में केंटकी पार्क, चूँकि अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर अब इंडियन टीम दोबारा नहीं आएगी। तो मैंने पहली बार, अगर आप देखा जाए फर्स्ट डे से लेकर अब तक मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कभी यहाँ का नाम नहीं लिया। लेकिन चूँकि अब ये ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर अब कोई आएंगे नहीं, तो मैं आपको कह रहा हूँ केंटकी पार्क एक वाकई में पार्क है। यहाँ पर नेट्स फैसिलिटी थी, लेकिन जो सबकी नज़र थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, ये सारे खिलाड़ी नहीं आए। आखिर ये सारे खिलाड़ी क्यों नहीं आए? और सिर्फ प्लेइंग 11 के अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर आपके पास शिवम दुबे, ऋषभ पंत, ये 2 खिलाड़ी, और इसके अलावा अगर आप देखा जाए एक और खिलाड़ी आया। तो और लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं आए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाई टीम मैनेजमेंट डिसाइड करता है। एक लॉन्ग टूर्नामेंट है, यहाँ पर लगातार क्रिकेट खेली जा रही है। खिलाड़ी IPL में भी खेल कर आए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये लॉन्ग टूर्नामेंट है। और यहाँ पर विराट कोहली के नहीं आने की वजह ये है कि उन्होंने ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस सेशन को छोड़ना उचित समझा। देखिए, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी क्रिकेट के बारे में शायद सबसे बेहतर जानते हैं। इतने दिनों के नेट्स मैंने देखा हूँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक। कुछ मौके पर उनके साथ राहुल द्रविड़ बात करते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे मौके पे विराट आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, अरे विराट कोहली क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 मैच में रन नहीं बने हैं, वो लेट से आए थे। अरे भैया, वो विराट कोहली हैं, आप इन सब चीज़ों से जज ना करें। टीम ने खुद कहा, विराट कोहली का नाम नहीं लिया, पारस महामरे ने कहा कि खिलाड़ी को हम लोग वो छूट देते हैं कि भाई वो अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट, फॉर्म, टच, इसके हिसाब से करे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पारस महामरे ने कहा कि हार्दिक पांड्या को देखिए, हार्दिक पांड्या IPL में भले ही उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी वजह थी उनका रिदम। यहाँ पर जब आए, रिदम दिख रहा था। जब तक आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो कोहली, अच्छा एक और आप लोग को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा खिलाड़ी है। महान खिलाड़ी जो होते हैं उनका मेथड अलग होता है। आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2003 का वर्ल्ड कप था, सचिन तेंदुलकर ने खुद, और ये बात मैं अपना कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ और सोर्स वाली न्यूज़ नहीं है, ये सचिन की किताब में भी और उन्होंने कई बार कहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रोफाइल मुकाबला था साउथ अफ्रीका में। सचिन तेंदुलकर ने उस मैच से पहले बल्ला ही नहीं छुआ, उन्होंने बल्ला ही नहीं छुआ, आप सोच लीजिए। और उसके बाद जो उन्होंने पारी खेली थी, उसे वनडे क्रिकेट, नॉट ओनली वर्ल्ड कप बल्कि वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे शानदार पारियों में से गिना जाता है। दूसरा आपको याद दिला देना चाहता हूँ, जो 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, सो सचिन तेंदुलकर ने उससे पहले अगर आप देखा जाए काफ़ी जो वनडे मैचेस जो हैं उन्होंने स्किप किया था, अपने को तरोताज़ा रखने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। तो हर खिलाड़ी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मसलन ऋषभ पंत को अगर देखें, ऋषभ पंत जो हैं नेट प्रैक्टिस सेशन में ऑप्शनल हो, नॉर्मल हो, सब में आते हैं। उन्होंने रन भी बनाए हैं पहले मैच में, अभ्यास मैच में भी रन बनाए, फिर भी वो घंटे लगे हुए हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। तो ये आप लोगों की क्वेरी मैंने बता दी। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और कौन कौन आया, आपको बता दूं, यहाँ पर जो है जो आने वाले में थे ऋषभ पंत, उन्होंने बहुत देर तक बैटिंग की। संजू सैमसन, इन्होंने बैटिंग की। तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन साथ साथ बहुत देर तक बैटिंग कर रहे थे। इसके अलावा शिवम दुबे ने काफ़ी देर तक बैटिंग की, शुरू में ही वो आए थे। तो इन्हें पता है कि भाई ये जो खिलाड़ी हैं, अगर आप देखा जाए, इनको पता है कि हमें टूर्नामेंट लंबा है, हमें अपनी फॉर्म को है बरकरार रखना है, किसी को हासिल करनी है। कुलदीप यादव, मुझे गेंदबाजों में मैंने आपको बार बार बताया था कि ये इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है गेंदबाजों पर काफ़ी फोकस कर रही है कि वो निचले क्रम में रन बनाएं। कुलदीप यादव ने आकर बैटिंग की, बहुत उनका अगर देखा जाए वो बैटिंग उन्होंने करीब आधे घंटे की, रैम्प शॉट भी खेल रहे थे, रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम राठौर के साथ उनकी बहुत देर तक बातचीत हुई। तो ये अहम बातें रहीं। इसके अलावा कुछ और बातें रहेंगी नेट प्रैक्टिस सेशन के, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आगे की रिपोर्ट्स में आप देखते रहिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।